how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 10th chapter of class 5th, which is about natural disasters. Okay, chalo. So let's begin our chapter with the very first and some introductory lines. See, the earth is ever-changing dynamic planet. Different forces of nature cause various changes in the atmosphere, crust or interior of the earth. Sometimes these changes result in large-scale damages to the life and property. These events are called disaster. So earth क्या है, एक डायनेमिक यानी कि चेंजिंग प्लैनेट है. ठीक है, यहाँ क्या है, डिफरेंट फोर्सेस हैं विच आर एक्सर्टेड बाय द नेचर और ये वेरियस चेंजेस कॉज करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर. अर्थ का जो क्रस्ट है या अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर क्या बहुत सारे फोर्स एक्सर्ट किए जाते हैं. ठीक, और ये जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं दे कॉज चेंजेस एंड दीज चेंजेस रिजल्ट इन लार्ज स्केल डैमेजेस. जब ये चेंजेस आते हैं अर्थ के किसी भी एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में, क्रस्ट में, उसके इंटीरियर पार्ट में, उससे क्या होता है, काफ़ी डैमेज क्रिएट होता है वहाँ पे रह रही लाइफ को, प्रॉपर्टी को. और इन इवेंट्स को, जो इवेंट्स आते हैं सडन इवेंट्स, दीज आर नोन एज डिजास्टर्स. ठीक है, सो now what we have to do is, see, strong winds, heavy rainfall, extreme temperature etc. change inside the earth can seriously damage environment, life and property, cause sufferings for a long period. Let us study about some natural calamities that can affect our lives in a big way. So ये जो strong winds होती हैं, कभी कभी heavy rainfall होता है, extreme temperature, ये क्या हो रहा है, ये हमारे earth को change कर रहा है from the inside और इससे काफ़ी क्या आपकी सीरियसली डैमेज हो रहा है. मतलब सीरियस लेवल पे आपकी जो अर्थ की लाइफ है, अर्थ पे जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बहुत सीरियस लेवल पे डैमेज हो रही है. और जो प्रॉपर्टी है वो इतने लेवल पे भी कभी ना कभी डैमेज हो जाती है कि वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रिकवर नहीं हो पाती है. सो ऐसे हैवी डैमेजेस, ऐसे सीरियस डेंजरस डैमेजेस जो होते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ड्यू टू दीज नेचुरल डिजास्टर, दैट ओनली वी हैव टू डिस्कस टुडे वन बाय वन. जिसमें कि नंबर 1 वी आर हैविंग अर्थक्वेक. ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास, अर्थक्वेक, विच इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओनली. सो अर्थक्वेक क्या है, इट इज़ अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट्स और वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ. दीज वाइब्रेशन रिलीज ग्रेट एनर्जी एंड कॉज द ग्राउंड टू quiver. These vibrations are called earthquakes. They cause a lot of damage of life and property. तो अर्थक्वेक क्या है, जब आपका जो ग्राउंड लेवल है कहीं ना कहीं अर्थ में डीप इनसाइड क्या होती है, कभी कभी मूवमेंट्स होते हैं, कभी कभी वाइब्रेशंस होती है जो काफ़ी बड़े स्केल पे होती हैं. उसकी वजह से क्या होता है, एक आपका जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत सडनली एकदम से क्विकली शेक करने लगता है और उसी को आप क्या बोलते हो, अर्थक्वेक बोलते हो. ये वाइब्रेशंस क्या करती हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे आपका ग्राउंड क्या शेक होने लगता है और इन वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक्स बोलते हैं. काफ़ी सारे डैमेज होता है इन वाइब्रेशंस की वजह से, इस अर्थक्वेक की वजह से, टू द लाइफ एंड अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी ऑल्सो. अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज नोन एज क्रस्ट, ये किसका बना हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है. और ये रॉक्स जो है किस फॉर्म में है, लार्ज प्लेट्स की, बड़ी बड़ी प्लेट्स के फॉर्म में है जो कॉन्टीन्यूसली क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं और मूव करती रहती हैं, बट बहुत ही स्लोली. ठीक है, यूजुअली सच मूवमेंट्स कॉज द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर. अब जो ये मूवमेंट्स होते हैं प्लेट्स के डीप इनसाइड द अर्थ, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स को कभी कभी स्लाइड भी करते हैं. लेकिन कभी कभी जो मूवमेंट्स हैं बिटवीन द प्लेट्स कैन बी सडन गिविंग राइज टू अर्थक्वेक. बहुत ज़्यादा जब फास्टली ये जब मूवमेंट होने लगते हैं तब जाके आपका क्या होता है, अर्थक्वेक्स जो हैं वो दिखने को मिलते हैं. अर्थक्वेक्स अकर विदाउट एनी वार्निंग. दे आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ. दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द रिचर स्केल. अर्थक्वेक जो आते हैं वो विदाउट एनी वार्निंग कॉज होते हैं, कोई पहले से वार्निंग नहीं ली जाती है, सडन होते हैं. ठीक है, और इनको मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड सीस्मोग्राम. इसके थ्रू आप अर्थक्वेक्स को मेजर कर सकते हो. इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अर्थक्वेक का जो फोर्स है उसको रिचर स्केल के ऊपर मेजर किया जा सकता है. इस स्केल को किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स रिचर ने इन्वेंट किया था 1935 में. दो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी. जो अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको सीस्मोलॉजी कहा जाता है. और जो लोग अर्थक्वेक्स को स्टडी करते हैं दे आर नोन एज सीस्मोलॉजिस्ट. ठीक है, दे ट्राई टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक्स सो दैट द पीपल लाइकली टू बी अफेक्टेड हैव टाइम टू मूव टू अ सेफर प्लेस. वो क्या करते रहते हैं, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करते रहते हैं सो दैट वो अर्लियर या बोलो
प्री वार्निंग दे सकें और जो वहाँ के लोग हैं वो कुछ सेफर प्लेसेस की तरफ मूव कर सके बिफोर द अराइवल ऑफ एन अर्थक्वेक. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट डिजास्टर इज व्हाट? वॉल्केनो. सी, volcano, the word volcano comes from the name Vulcan. Okay, ये जो volcano word है वो कहाँ? Vulcan word से, Vulcan name से derive किया जाता है. The Roman god of fire, जिनको क्या बोला जाता है? Roman god of fire बोला जाता है. A volcano is an opening on the earth's surface which allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. Volcano क्या है? जब आपका अर्थ का सरफेस क्या हो जाता है? सडनली ओपन हो जाता है और वहाँ से जितना भी हॉट मॉल्टन रॉक, ऐश, गैसेज हैं वो अर्थ सरफेस से बाहर निकल कर आती हैं कुछ इस तरीके से. दिस इज व्हाट इज नोन एज वॉल्केनो. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हीट है वो क्या कर देती है, कहीं ना कहीं अंदर जो हार्ड रॉक्स है उनको मेल्ट करती है, जिसकी वजह से जो मेल्टेड मटेरियल बाहर आता है दैट इज नोन एज मैग्मा. मैग्मा जब आपका बाहर आता है थ्रू फ्रॉम द अर्थ थ्रू क्रैक्स इन द अर्थ सरफेस विच इज नोन एज वॉल्केनो. ठीक है, अंदर जो डीप इनसाइड द अर्थ मैग्मा है जब वो अर्थ सरफेस से बाहर आता है, अर्थ पे जो हमारे क्रैक्स आ जाते हैं जिसके थ्रू बाहर निकल कर आता है उसको आप वॉल्केनो कहते हो. और जो मोल्टन रॉक्स दैट कम्स आउट ऑफ वॉल्केनो इज नोन एज लावा. फिर जब वो बाहर आ जाता है मैग्मा, ठीक है, थ्रू अ वॉल्केनो, जो सारा वो मोल्टन रॉक्स है उसको हम लावा कहते हैं. लावा काफ़ी हॉट होता है, इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, पॉइजनस गैसेज, डस्ट रिलीज फ्रॉम अ वॉल्केनिक इरप्शन कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इवन किल पीपल. बहुत सारी पॉइजनस गैसेज, डस्ट वगैरह इस वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू रिलीज होता है हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं. इवन द पीपल मे डाई. Some volcanoes are formed under the sea. When the lava cools down, the area formed looks like a new island. कुछ वॉल्केनोज आपके सी के अंदर भी होते हैं. ठीक है, और जब लावा क्या होता है, कूल डाउन, ठंडा हो जाता है, बिकॉज वो बहुत हॉट होता है लेकिन काफ़ी टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, काफ़ी ईयर्स. ठीक है, सो जब वो ठंडा हो जाता है तो जो एरिया वहाँ पे क्रिएट होता है, फॉर्म होता है, वो एक न्यू आइलैंड की तरह दिखता है. एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इरप्शंस वॉल्केनोज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटेंट. ठीक है, सो अब ये इनके इरप्शन नेचर पे कि ये कब इरप्ट होते हैं, इस नेचर के बिहाफ पर हम वॉल्केनोज को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज एक्टिव, सेकंड इज डॉर्मेंट एंड थर्ड इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. सो वॉल्केनोज दैट हैव इरप्टेड इन रीसेंट ईयर्स एंड मे इरप्ट अगेन एनी टाइम आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज. ऐसे वॉल्केनोज जो कुछ रीसेंट ईयर्स में ही इरप्ट हुए थे और आगे चल के कभी भी दोबारा इरप्ट हो सकते हैं, उनको एक्टिव वॉल्केनोज कहा जाता है. ठीक है, दिस इज योर एक्टिव वॉल्केनो. ठीक, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? Many active volcanoes can be found in the Pacific Asia. काफ़ी सारे एक्टिव वॉल्केनोज जो पैसिफिक एशिया में मिलते हैं. फेमस एक्टिव वॉल्केनोज के अंदर आपका माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट एरेबस एंड माउंट फूजी इंक्लूडेड है. Now volcanoes that have not erupted in recent years but may erupt in future are called dormant volcanoes. ऐसे volcanoes जो कुछ recent years में अभी erupt नहीं हुए हैं लेकिन आगे हो सकते हैं, उनको हम dormant volcano कहते हैं. This is your dormant volcano. Okay, चलो. Now the volcanoes which have stopped erupting are called extinct volcanoes. These are unlikely to erupt again. ठीक है, ऐसे वॉल्केनोज जिन्होंने इरप्ट होना ही स्टॉप कर दिया है, ना ही वो कभी आगे इन द फ्यूचर इरप्ट होंगे, उनको एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहा जाता है. ठीक है, बैरन आइलैंड है ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बैरन आइलैंड एक अकेला एक्टिव वॉल्केनो जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज सुनामी. सुनामी क्या है? इट इज अ राइज ऑफ huge waves caused by an underwater disturbance such as an earthquake or a volcanic eruption. Tsunami is a Japanese word which means harbor wave. Tsunami क्या है? जब बहुत सारी बड़ी बड़ी huge waves rise हो जाती हैं, कहाँ? underwater disturbance जब आता है, यानी कि कोई तरीके का अर्थक्वेक या कोई तरीके का वॉल्केनिक इरप्शन जब अंडर वाटर सी में होता है, जिसकी वजह से जो वेव्स हैं बहुत ह्यूज क्रिएट हो जाती हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? सुनामी. सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव. सी, दिस इज हाउ अ सुनामी अकर्स. ठीक है, ये सुनामी है, बड़ी बड़ी वेव्स है जो क्या हो गई हैं, सीधे लैंड सरफेस पे आ चुकी हैं, जिससे काफ़ी डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. ओके, स्ट्रॉन्ग वेव्स फ्रॉम द सी कम रोलिंग टूवर्ड्स द शोर.
ठीक है। सीज दे जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, हाई वेव्स, वो रोल करते हुए हमारे शोर की तरफ आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर विद इन सेकेंड। सी शोर पे सारा डिस्ट्रक्शन तहस नहस हो जाता है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। द वेव्स फॉर्म ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इनसाइड वाटर ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस, दे आर सिमिलर टू द रिपल्स फॉर्म्ड एंड ड्रॉपिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, ठीक है। जो वेव्स आती हैं बाहर निकल के, वो क्या करती हैं, किसी न किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आती हैं, यानी कि अंडर द सी जो वाटर आपका हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है, उस एरिया में जब कोई डिस्टर्बेंस आता है, किसी भी तरीके का इवेंट होता है, उससे आपका क्या सुनामी मोस्टली होती है। एज अ बिग वेव्स अप्रोच द शैलो वाटर अलोंग द कोस्ट, दे राइज टू अ ग्रेट हाइट एंड क्रैश ओवर दिस शोर। जब बड़ी बड़ी ये जो वेव्स होती हैं, ये जैसे ही शैलो वाटर के पास पहुंचती हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, एक बड़ी सी हाइट तक जाती हैं और फिर वहाँ पे जो शोर एरिया है वो सारा क्रैश कर देती है। ये वेव्स आपकी हाई हो सकती है अराउंड 20 to 30 मीटर्स तक, और ट्रैवल करती हैं अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर तक, और काफ़ी डैमेज भी कॉज करती हैं। सुनामी ब्रिंग्स वेव्स ऑफ डिस्ट्रक्शन विच आर कैपेबल ऑफ किलिंग थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स अलॉन्ग द कोस्ट। सुनामी क्या है, काफ़ी वेव्स लाती है डिस्ट्रक्शन की, जिससे कई थाउजेंड ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ रेजिडेंट्स जो कोस्टल एरिया के अराउंड रहते हैं, दे में डाई, ठीक है। जब व्हेन अ सुनामी स्ट्राइक पॉपुलेटेड कोस्टलाइन, इट डिस्ट्रॉयज द एंटायर टाउन और विलेज। और अगर एक सुनामी किसी पॉपुलेटेड कोस्टलाइन के अराउंड आ जाती है, उसको स्ट्राइक करती है, तो वहाँ रह रहे पूरे टाउन या पूरे विलेज को वो एंटायरली डिस्ट्रॉय कर सकती है। सुनामी हिट्स द कोस्टल रीजन्स ऑफ मेनी एशियन कंट्रीज। बहुत सारी एशियन कंट्रीज के कोस्टल रीजन्स को सुनामी ने हिट किया हुआ है, जिसमें से इंक्लूडिंग इंडिया भी है 2004 में, ओके। ओवर 3 लाख पीपल डाई जिसमें, ठीक। There were seaports of entire towns destroyed from tsunami hit in Japan on 14 March 2011, ठीक। कई सी पोर्ट्स थे, एंटायर पूरे टाउन के अंदर जो भी सी पोर्ट्स थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे आपके जापान में जब सुनामी आई थी 14 मार्च 2011 में। सो इस तरीके से सुनामी क्या करती है, पूरे सी शोर को ज़्यादा जो इसमें डिस्ट्रक्शन होता है कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होते हैं। Next is what? Drought. Drought क्या है? See, some areas get less rainfall throughout the year. Because of less rainfall, it causes shortage of water for domestic use and for agriculture. Land and water bodies dry up and crops fail to grow, resulting in a shortage of food. People die due to hunger and scarcity of water. Such a condition is called ड्रॉट। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रेनफॉल यानी कि बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ का पानी का लेवल है वो कम होने लगता है, वाटर की शॉर्टेज होने लगती है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर द डोमेस्टिक पर्पस एंड ऑल्सो फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। सो लैंड और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सारी ड्राई अप हो जाती हैं, जो भी आपके क्रॉप्स है वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो ग्रो नहीं कर पाते प्रॉपरली, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड की भी शॉर्टेज होने लगती है, ठीक है। पीपल डाई ड्यू टू हंगर, वहाँ पे फिर लोग भूख की वजह से, पानी की कमी की वजह से दे स्टार्ट डाई, ठीक। एंड दिस कंडीशन इज ओनली व्हाट इज नोन एज ड्रॉट कंडीशन। सो ड्रॉट क्या करता है, इट अफेक्ट एरियाज विच हैव वेरी फ्यू सोर्सेज ऑफ वाटर। ऐसे एरिया में ड्रॉट ज़्यादा आता है जहाँ पे वाटर के सोर्सेज बहुत कम होते हैं और कई सालों से जो बारिश है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। इंडिया हैज़ फेस 3 मेजर ड्रॉट्स इन 20th सेंचुरी। इंडिया में 3 मेजर ड्रॉट्स 20th सेंचुरी में आए थे, जिस पहला जो था 1904 to 1905 में था, दूसरा 1965 to 1966 में था, एंड थर्ड वाज इन 1986 to 1987। जो 1987 वाला ड्रॉट था उसको हम ड्रॉट वाज नोन एज ड्रॉट ऑफ द कंट्री एंड हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन 1/3 ऑफ द कंट्री। जो 1987 वाला ड्रॉट था उसको आप ड्रॉट ऑफ द कंट्री का एक तरीके से आप खिताब दे सकते हो, बिकॉज उससे क्या हुआ था, उसने हमारी पूरी कंट्री का अराउंड 1/3 पार्ट को इफेक्ट किया था नेगेटिवली, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। द नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज व्हाट? फ्लड। सी अराउंड कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है, जो लैंड है पूरी तरीके से बैरन हो जाती है, ये कंडीशन आपकी ड्रॉट की, ठीक। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज फ्लड। फ्लड क्या है? सी रेन इज द मेन कॉज ऑफ फ्लड। अब रेन जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है बहुत समय से, वहाँ ड्रॉट की कंडीशन है, लेकिन जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे फ्लड की कंडीशन आ जाती है। तो रेन
ही मेन कॉज है फ्लड का। फ्लड जनरली अकर्स व्हेन देयर इज़ अ वेरी हेवी रेनफॉल, जब बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब फ्लड जनरली होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैक एंड द वाटर स्प्रेड्स टू द सराउंडिंग एरिया इट कॉज फ्लड। रेनी सीजन में जब रिवर का लेवल है वो ओवरफ्लो होने लगता है और वहाँ का जो पानी है वो सारा क्या अपने शोर या बैंक को छोड़कर कहाँ आ जाता है, आपके सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड हो जाता है, देन इट कॉज flood like this condition is what describing the flood condition. फ्लड डैमेज करता है आपके क्रॉप को, रोड्स को, प्रॉपर्टी को, लाइफ को। डिफरेंट टाइप्स की डेंजरस डिजीजेस सच एज कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, ये सब हो सकती है उन एरियाज में विच आर हिट बाय द फ्लड। ओके, नाउ रीजंस ऑफ फ्लड। फ्लड के क्या रीजंस हैं? देयर आर मेनी रीजंस फॉर फ्लड, जिसमें से पहला है मेल्टिंग ऑफ स्नो इन अ लार्ज अमाउंट। जो स्नो मेल्ट होती है लार्ज अमाउंट में, वो सारा पानी जो है कहाँ आता है, कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में आता है, जिससे उनका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पानी सारा लैंड एरिया में स्प्रेड हो जाता है। सेकेंड है ब्लॉकिंग ऑफ रिवर ब्लॉक हो जाना, चैनल बाय लैंडस्लाइड्स। ओके, साइक्लोन और सुनामी जो आती है कोस्टल एरियाज में, उससे फ्लड आता है। कोलैप्स ऑफ डैम बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, जब कोई डैम कोलैप्स हो जाता है, डैम आपके जो रिवर के अक्रॉस बनाए जाते हैं उसके भी कोलैप्स होने से फ्लड्स के चांसेस होते हैं अगर होने के। नेक्स्ट इज व्हाट? साइक्लोन। नेक्स्ट डिजास्टर इज साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड विद हेवी रेन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड होना जिसके साथ काफ़ी हैवी रेनफॉल भी होता है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन के दौरान जो विंड है इट ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड, हवा बहुत हाई स्पीड के रेट पर चलने लगती है। इन इंडिया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, दे आर वेरी प्रोन टू साइक्लोन्स। ओके, नेक्स्ट वी कम टू लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कब कॉज होती है? व्हेन अ बिग रॉक एंड स्टोन स्लाइड डाउन अलॉन्ग विद मड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बड़े बड़े रॉक्स और जो स्टोन्स है वो स्लाइड डाउन यानी कि नीचे आने लगते हैं मड के साथ, मिट्टी के साथ, इन द रेनी सीजन। ठीक है, लैंडस्लाइड्स जो कॉमन होती हैं वो हिमालयाज जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होती हैं। डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज है लैंडस्लाइड्स का। ठीक है, लैंडस्लाइड ऑल्सो कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। ठीक है, लाइफ, प्रॉपर्टी और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको लैंडस्लाइड्स क्या कर देती हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। सो इस तरीके से क्या है, हमने अपने सभी तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर होल chapter. So we'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.